एक बात तो बढ़िया है इसमें, वो ये कि आप कोशिश साधना करके ज्ञान समाधि न भी पाओ तो कल्प के अंत में ऐसे ही सब कोई ने ब्रह्म में ही तो लीन हो जाना है। मजाक करो, काहे गीता सुनो, बैठो पढ़ो, पीठ तोड़ो, चल जाओ अब छुट्टी। रहस्य है, खोल दिया ना, ये रहस्य है, खोल दिया आज आपके लिए। सेवा कठिन, साधना कठिन, उपासना कठिन, ध्यान कठिन, धारणा कठिन, सब तो कठिन है। तो ठीक है, छुट्टी, टैची उठाओ, घर को जाओ, बंबई जाओ, डिस्को जाओ, शराब पियो, लड़की ऑर्डर करो। आजकल लड़की ऑर्डर हो जाती है। कल्प के अंत में, कल्प किसको कहते? देखिए पीछे आया था कि 1000 चौकड़ी, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, एक चौकड़ी, ऐसी 1000 चौकड़ी हो तो ब्रह्मा का एक दिन, ठीक है, ऐसी 1000 चौकड़ी हो तो ब्रह्मा का एक रात, और ऐसे ही गणित से ब्रह्मा 100 साल जीता है। ठीक, जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं तो ये विष्णु का एक पल होता है। ये विष्णु का एक सेकंड होता है, उसका एक पल होता है। और फिर ऐसी ही हजारों चौकड़ियां जब निकल जाती हैं तो शिव जी का एक पल होता है। तो ब्रह्मा बदलते रहते, विष्णु बदलते रहते, शिव जी वही बने रहते। जब ऐसा ही शिव का, इसी अनुपात से जब शिव अपने उस काल को पूरा करते हैं तो ये एक कल्प होता है। खेल तो बहुत लंबा है भाई। तो जो मूढ़ हैं वो कहते अभी क्या करना, कल्प के अंत में ऐसे ही सब कुछ ब्रह्म में लीन हो जाना है तो मौज करो। पर जो कल्प के हिसाब को जानता है वो ये भी समझ जाएगा कि ये तो भीषण नरक होगा। राग द्वेष नरक है, मोह आसक्ति नरक है, अविद्या नरक है। इस भारी नरक को जो कहे कि मुझे नहीं भोगना, तो उन्हीं के लिए ये तत्व ज्ञान का मार्ग है। जो काम एक कल्प के बाद होना है उसको तू इसी एक जन्म में पूरा कर सकता है। बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है। हे कुंती पुत्र, ये सर्वभूत मुझी में मिल जाएंगे, पर कब? एक कल्प के बाद। और फिर कहानी यहां खत्म नहीं हो जाती है, ये पिक्चर तो अभी भी चलेगी। उसके बाद मैं फिर से रचूंगा। मतलब अगर इसी जन्म में राग द्वेष से तुम मुक्त नहीं हुए तो कल्प के अंत तक तो भोगोगे दुख। फिर कल्प के बाद जब पुनः रचना होगी तो फिर से जब तुम जगोगे अपनी इस अज्ञान की निद्रा से, तो राग द्वेष फिर मारेंगे तुमको। इसी को संसार कहते, चक्र कहते। गोल घूमता रहता है, चक्र का अंत कोई नहीं होता। बीज, बीज से उगा अन्न, अन्न से बना वीर्य, वीर्य से बना शरीर, फिर इस शरीर से और वीर्य अथवा और अंडे बने, फिर ये शरीर मरा, फिर ये शरीर हुआ राख, और ये राख फिर गई धरती में और फिर बनी बीज, फिर बीज से अन्न, फिर अन्न से बीरज, फिर बीरज से शरीर, फिर शरीर बचपना, जवानी, बुढ़ापा, मिलना जुलना, अपना पराया, लेन देन व्यवहार करेगा, फिर मरेगा, फिर धरती में। ये इसको कहते चक्र।
इसी को कहते चक्र। और भगवान ये कह रहे हैं कि एक कल्प के अंत में जाकर सब भूत मुझी में मिल जाएंगे, सारे भूत मुझी में मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर रचना होगी। अहम पुनः विसृजामि, फिर से ये खेल शुरू हो जाएगा। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राममिमं कृत्सन्मं वशं प्रकृतेर्वशात्। अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से प्रतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता। माने जीव जो है वो अपनी प्रकृति में बना हुआ है। देखो मन का स्वभाव क्या है? चंचल। मन कहते ही उसको जो चंचल है, चित्त कहते ही उसको है जो इन सब चंचलताओं के द्वारा जो एक्सपीरियंसेस आएंगे वो सबको स्टोर करके रखता है। और यही संस्कार बीज की तरह बार बार उगते रहते हैं, फिर से उसी विषय को, जैसे आपने कहीं चाट पकौड़ी खाई, बहुत स्वाद लगी, और अब उसकी स्मृति आपके चित्त में स्टोर हो गई कि यहाँ चाट बहुत स्वाद होती है, या चाट का जो अनुभव था वो आपकी जीभ ने जो मजा लिया था, आहा वो जो चटखारे ले लेके खाया था, वो सारी आपके मेमोरी बैंक में हो गई स्टोर। और फिर ये मेमोरी, ये स्मृति किसी भी क्षण कभी भी जग जाएगी अचानक से। और फिर बैठे हो गुरुमा आश्रम में, बैठे हो कमरे में और खाली हो, और तुम्हारे चित्त में से ये स्मृति बाहर आई, चाट बहुत अच्छी थी, अभी तो शिविर है, जब वापिस जाऊं तो सबसे पहले चाट ही खाऊं। बैठे कहाँ है आश्रम में, पर मन कहाँ है? पूर्व की स्मृतियों, पूर्व के विषय अनुभव के संस्कारों के विचार चित्त में जिसके चलते रहते हैं, तो तुम लोगों के मन वश में नहीं है, तुम मन के वश में हो। स्त्री के संसर्ग का जो सुख था या अपने पति के संसर्ग का जो सुख था, उसके संस्कार तुम्हारे चित्त में पड़े हैं। बैठे हो शिविर में, बैठे हो आश्रम में, किसी सुंदर स्त्री या अथवा किसी सुंदर पुरुष को देखा, और देखते ही, माने तुम्हारा मान लो पति लंबा है और यहाँ एक लंबे पुरुष को देखा, देखते ही घरवाला अपना याद आ गया। मन देखो ना कहाँ कहाँ जाता है तुम्हारा। खाने बैठे, नाश्ते में मिली मिस्सी रोटी खाते ही माँ याद आ गई, माता जी बहुत अच्छी बनाती। अब माता जी याद आई तो माता जी के साथ जो कड़वे मीठे अनुभव रहे, बाकी सब तो ठीक है, पता नहीं मेरी बीवी को क्यों सताती है मेरी माँ, कहाँ चैन बन जाता है फिर। तो प्रकृति अपने स्वभाव और संस्कार और विचारों की गुलामी है तुम्हें, और उन्हीं के वश हुए तुम इस संसार और अपने मन रूपी संसार में गोते खाते रहते हो। भगवान यही कह रहे हैं कि ये जो जीव है ये प्रकृति के वश में हो रखा, इस भूत समुदाय के वश में हो रखा है, और बार बार उन्हीं कर्मों को करता है और उन्हीं कर्मों से मिले छोटे छोटे सुखों को भोगता है, और फिर उनको बार बार भोगने की इच्छा रखता है। तो एक तो कर्म कर रहा है, दूसरा भविष्य में फिर और करने की वासना भी रखता है, तो उसकी इसी वासना के कारण मैं उसको नया शरीर फिर से दे देता हूं। अभी अगर आपने अपने संस्कारों को दग्ध कर दिया, वासना से मुक्त हो गए, और नवीन कोई कर्म आप अगर नहीं करते हैं, तो कोई कारण ही नहीं बचेगा ना फिर जन्म का।
तो दग्ध हुई हैं वासनाएं जिसकी, टूट गया है मोह जिसका, विदीर्ण हुआ है अहंकार जिसका, ऐसे व्यक्ति का फिर जन्म नहीं है। उसको फिर ईश्वर भी जन्म नहीं दे सकता, क्योंकि ईश्वर भी जन्म तभी तक दे सकता है जब तक मेरे चित्त में वासना हो, चाह हो। चाह कोई नहीं, वासना कोई नहीं, ईश्वर भी जन्म नहीं दे सकता। नाचा माम तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजयः उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मैं कर्मों में आसक्ति रहित हूं। जन्म देना ये भी एक कर्म है, सृष्टि बनाना ये भी एक कर्म है, फोर्स है। भगवान कह रहे हैं ये कर्म जितने भी मेरे द्वारा होते हैं, मेरे को इसमें कोई आसक्ति नहीं है। मुझ परमात्मा को यह कर्म बांधते नहीं है। होते हैं, जैसे आप यूं देखो, पैरों से चल के कहीं गए तो तुम कहते हो जी मैं गया था, मैंने ये देखा था, मैंने वो खाया था, मैंने ये सुना था। अब इन सब कर्मों का आप अभिमान लेते हो, पर जो तुम्हारे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, आप इन क्रियाओं का अभिमान तो नहीं लेते हो। आप ये तो कभी अभिमान नहीं करते हो कि मैंने 1,04,44 बार पलकें झपकी हैं। आज तक सुना कभी किसी ने इस बात का अभिमान किया हो? आज तक किसी ने दावा नहीं किया है कि मैंने आज पूरे दिन में 24,618 श्वासें ली हैं। पता तेरे को? बेवकूफ। कोई अभिमान नहीं करता इस बात का। पलक का झपकना क्रिया है, श्वास का चलना एक क्रिया है, और यह दो क्रियाएं जब तक मनुष्य जिंदा है तभी तक चल रही हैं, और इन क्रियाओं का आप कभी अभिमान भी नहीं करते। ऐसे ही ये सृष्टि का होना और मिटना उस ईश्वर की क्रिया है, कर्म नहीं। इट इज जस्ट हैपनिंग, इट इज जस्ट हैपनिंग, and Ishwar is just witnessing. जैसे तुम तुम्हारे स्वप्न के दृष्टा साक्षी हो, ऐसे ही ईश्वर इस जगत का दृष्टा साक्षी है। खेल चल रहा है, खेल देख रहे हैं, जब तक है, खेल खत्म हो गया तो खत्म हो गया, साक्षी फिर भी साक्षी ही रहता। भगवान कह रहे हैं मैं सदैव ही उदासीनवत, मैं इन कर्मों से उदासीन हूं। सृष्टि बने तो मुझे क्या, मिट जाए तो मुझे क्या। तो जो लोग प्रार्थना करते ना, हे भगवान बारिश क्यों नहीं हो रही, वो नहीं सुन रहा। इसे क्या मतलब? प्रकृति का काम है, प्रकृति अपना कार्य कर रही है, इसीलिए प्रकृति का आदर करिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि जब तुम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो बदला प्रकृति ही लेगी। क्योंकि प्रकृति को तो अपने नियम बना के रखने हैं और वो अपने नियमों से चला रही है। जब जब तुम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हो तो प्रकृति को अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इंसान पेड़ काटते जा रहा है, इंसान आजकल इथेनॉल बायोफ्यूल बनाने के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं और सब जगह सोयाबीन उगाया जा रहा है, और सोयाबीन से इथेनॉल, इस बायोफ्यूल की पैदाइश हो रही है। जंगलों के जंगल ब्राजील, साउथ अमेरिका में काट दिए गए, और ये सब जंगल पृथ्वी के लंग्स, फेफड़े थे, और फेफड़े ही काट दिए।
क्यों? क्योंकि ये जो तेल है, तेल महंगा हो रहा है। 130 डॉलर पर बैरल जब ऑयल हो चुका हो और उसमें आप अपना तेल बना सकें, उगा सकें, तो उस तेल को बेचने से कितना धन मिलेगा? तो ये तय है, ये सत्य है कि ब्राज़ील के और अमेरिका के किसान बहुत अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले सोयाबीन सिर्फ खाने के काम आती थी, अब सोयाबीन तेल निकालने के लिए। तो जिस ज़मीन में गेहूं या चावल उगाया जा सकता था, वहाँ भी सोयाबीन, और ज़्यादा पैदावार लेने के लिए जंगलों को काट काट के वहाँ भी सोयाबीन लगा रहे हैं। तेल बेच के किसान तो हो रहे हैं बहुत अमीर, लेकिन धरती गरीब होती जा रही, अन्न की कमी होती जा रही। और आते समय में ये जितनी तुम महंगाई देख रहे हो तो कुछ भी नहीं है, ये तो इससे भी और अधिक बढ़ने वाली। संसाधन रोज खत्म होते जा रहे हैं। कितना तेल निकालोगे समंदरों से? एक दिन वहां भी खत्म हो जाएगा, क्या करोगे फिर? पेड़ लगा नहीं रहे, पेड़ काट रहे हो। पोल्यूशन, पॉइजनस गैसेस तुम्हारी फैक्ट्री से निकल के ओजोन लेयर को खराब करती जा रही। CO2 गैस वर्जित है, लेकिन फिर भी आज भी कितने लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। अपने शहरों की गंदगी, फैक्ट्रियों की गंदगी नदियों में तुम डालते जा रहे हो, नदियां मरती जा रही। अभी कुछ सालों में तो सबको ही पानी तो खरीद के पीना ही पड़ेगा। दिल्ली में और दूसरे कई शहरों में आप सीधे नल का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि उसमें इतना टॉक्सिक और लेड है कि पीजिए और कैंसर और TB जैसे रोगों से मरिए। और अगर यही हिसाब रहा तो आते शायद 10 सालों में तुम्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर भी खरीदने पड़ेंगे सांस लेने के लिए। प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ हो रही। हम लोग कोहैबिटेट नहीं कर रहे, हम इस प्रकृति का आदर नहीं कर रहे, तो प्रकृति को भी तो दंड देने ही पड़ेंगे, और दंड दे रही है। दुनिया भर के ग्लेशियर्स पिघलते चले जा रहे हैं। नॉर्थ पोल में बर्फ कम होती चली जा रही। गंगा जिस ग्लेशियर से निकल रही है, वह ग्लेशियर प्रति वर्ष कई 100 फुट कम हो रहा है। तो कुछ वर्षों में जब ग्लेशियर पूरा खत्म हो जाएगा तो गंगा कहाँ रहेगी? फिर गंगा भी खत्म हो जाएगी। और गंगा इस देश को सींचने वाली आर्टरी है। कितने जमीनों, किसानों, कारखानों को, मनुष्यों के पीने के लिए गंगा जल दे रही है, और उस ग्लेशियर को तबाह खुद इंसान करता जा रहा है। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है, सप्लाई ये प्रकृति कब तक देगी? धरती कब तक देगी? जमीनों में अन्न उगाने की ताकत कम होती जा रही। जमीन जो कभी उपजाऊ थी आज रेत रेत बनती जा रही। तेल कम होते जा रहे। गैसेस इतनी फैल गई हैं कि शहरों की हवा दूषित हो गई है। तो जगह जगह तुम्हें तो ट्रैफिक पुलिस वाले मास्क लगाए दिखते हैं। वो दिन दूर नहीं जब तुमको घरों से ही मास्क लगा के निकलने पड़ेंगे कि सांस लिए नहीं तो मरे। तो जिन मनुष्यों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी है, प्रकृति अपना बदला तो फिर लेगी ना। समंदरों के जल बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसी घोषणा है ग्लोबल वार्मिंग वॉचर्स की कि न्यूयॉर्क, बॉम्बे, मालदीव्स, मॉरिशस, बांग्लादेश जैसे ये भूखंड पानी के अंदर आ जाएंगे, बचेगा ही नहीं है। पानी बढ़ता जाएगा, और समंदर में जल कितना है, पहले ही कितना है, और उस पर दुनिया भर के जितने ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा? तो आदमी खुद ही इस धरती को मारने के इंतजाम कर रहा है। प्लास्टिक का उपयोग एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। आप जितना प्लास्टिक का उपयोग करते हैं,
प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये कभी मरता नहीं है। आप धरती में डाल दो, धरती में भी जिंदा रहता है, और धरती के उस हिस्से को ये मार देता है। पर तुम सोचते नहीं, कहीं भी प्लास्टिक फेंक दिया, कभी भी फेंक दिया। सरकारें सोचती नहीं है, नगर पालिकाएं सोचती नहीं है, शहर भर की गंदगी नदियों में डाल दी। कारखाने वाला कहता है मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्यों लगाऊं, मेरा पैसा खर्च होता है, मैं नहीं लगाता, गंदा पानी सारा नदियों में डाल दिया। जमुना की आज हालत अगर तुम देखो तो धन्य है वो भक्त जो आज भी आचमन कर रहे हैं, अन्यथा जमुना के जल में और सीवरेज के पानी में कोई खास अंतर नहीं रह गया। कई कई जगह में तो इतनी हालत खराब हो रखी, कानपुर की टैनरीज का सारा जल कहाँ जा रहा है, अनट्रीटेड सीवरेज, टट्टी पेशाब पूरे शहरों का सीधा गंगा में, जमुना में, इन नदियों में जा रहा है। कब तक जिंदा रहेंगी ये नदियां? तो ये जो धरती है भाई, इस धरती का सत्कार करिए। पर अगर प्रकृति का साइकिल इस धरती को समाप्त करने का हो चुका है, तो मनुष्यों के द्वारा ही तो ये होगा ना, कोई और थोड़ी आके करेगा इसको। और अगर इससे भयंकर से भयंकर स्थिति में ले जाने की जिम्मेदारी तो मनुष्यों की है, पर अगर प्रकृति चाहती होगी कि ये धरती अभी चले, फंक्शन करे, तो क्या होगा? महामारियां फैलेंगी, लाखों लोग मरेंगे, लाखों लोग मरेंगे, ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे जिन रोगों का कोई उपचार नहीं होगा, कोई दवा नहीं होगी, और कितने ही जनसंख्या जो है मनुष्यों की वो कम हो जाएगी, और जो बाकी बचेगी प्रकृति उनके शरीरों को इतना स्ट्रांग इम्यून कर देगी कि उसको झेल जाएंगे, और जो बचेंगे वो फिर से पुनः नए सिरे से फिर सृजन का कार्य शुरू होने लग जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि इस बात को तुम समझो कि मैं किसी का मित्र या दुश्मन नहीं हूं, मैं तो साक्षी हूं, मैं तो आकाश हूं। प्रकृति के मायावश हुए यह जीव अपने कर्मों के द्वारा इस सृष्टि चक्र के चलते रहने का ईंधन देते रहते। कौन चला रहा है इस दुनिया को? इसकी कॉन्टिन्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्यों पर है, ईश्वर पर नहीं है। सोच के देखिए, जस्ट एन यूटोपियन आइडिया, जस्ट एन आइडिया कि दुनिया के तमाम मनुष्य ब्रह्मज्ञानी हो जाएं। काल्पनिक एक मैं स्थिति दे रही हूं, दुनिया के तमाम मनुष्य इतने बुद्धिमान हो जाएं और सब कोई मिलकर के इस धरती को सुरक्षा और रक्षा और अपने संसाधनों को बचाने और बड़ी युक्तिपूर्वक जीवन जीने लग जाएं, युद्ध समाप्त हो जाए, तो धरती का भविष्य बड़ा उज्जवल है। आज तो इतना धूमिल है पृथ्वीवासियों का भविष्य, कोई नहीं पता। एक एक देश के पास इतने इतने एटॉमिक और न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं कि हर आदमी को 20 बार मारा जा सकता है। माने मारो जिंदा हो जाए, फिर मारो, फिर मारो, फिर मारो, फिर मारो, इतने इतने हथियार, इतने शस्त्र, इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और अब तो इस बात की दौड़ चल रही है कि धरती से लैंड टू लैंड या लैंड टू एयर मिसाइल नहीं, सीधे स्पेस से नीचे, और फिर कोई एक शहर नहीं, पूरा का पूरा देश साफ किया जा सकता है। छुट्टी कहां दौड़ जा रही है? क्यों कर रहे हैं? महत्वाकांक्षा, लोभ, अहंकार, अहंकार। तो ये मनुष्य ही ऐसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से सृष्टि का नाश होगा, होता है। और फिर इन मरे हुए व्यक्तियों के मन तो जिंदा रहते, मन तो मरते नहीं, और मन की जो इच्छा वासनाएं हैं उनके कारण से ईश्वर फिर से, प्रकृति फिर से एक नई सृष्टि दे देती। लो भाई खेलो, तुम्हारा प्लेग्राउंड हमने फिर से दे दिया तुम्हें।
कुछ समझ आ रही है जो मैं कह रही हूं? क्या बड़ा विशाल दृश्य है ये, और तुम कहां एक शरीर और मैं मेरी और तू तेरी में फंसे पड़े हो। सो अंत में बस इतना ही मैं कहती हूं कि या तो आप कल्प के पूरा होने का इंतजार करिए, तब तो सब कोई ब्रह्म में लीन हो ही जाएंगे, और या तो आप अपने आप को उद्धार देने के लिए सेवा, साधना, मल विक्षेप की निवृत्ति और ज्ञान के द्वारा अपने इस मन के आवरण की निवृत्ति करो, और जो ब्रह्मानुभूति कल्प के अंत में होनी है उसे अभी लो। तो एक तरह से देखा जाए तो जो साधन भजन कर रहे हैं वो कह रहे हैं ना ना ना, हम नहीं वेट करते कल्प के पूरे होने की, अभी के अभी चाहिए। हम क्यों इतना तड़पे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, क्यों बार बार मरे, क्यों बार बार जन्मे, क्यों? अभी के अभी मिलना चाहिए, समझ आ जानी चाहिए। वो बात अलग है कि जिस दिन पूरी समझ आ गई उस दिन जन्म क्या और मरण क्या, बंधन क्या और मोक्ष क्या, फिर उससे भी छुट्टी।